रूस ने भले ही भारत के लिए कच्चे तेल का भाव बढ़ा दिया हो, जो डिस्काउंट था उसको कम कर दिया हो, लेकिन भारत अब भी रूस के कच्चे तेल के लिए सबसे बड़ा बाजार है। रूस से जितना तेल एक्सपोर्ट हो रहा है उसका लगभग आधा हिस्सा भारत में आ रहा है। रूस से भारत में तेल की सप्लाई बढ़ने की वजह से भारत के साथ रूस का जो व्यापार घाटा है, जिसमें ऑब्वियसली भारत क्योंकि आयात कर रहा है तो उस ज़्यादा घाटा उसको सहना पड़ रहा है, वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। सर, रूस पर निर्भरता बढ़ती क्यों जा रही है लगातार? रूस की एक महत्वपूर्ण चुनौती इस समय है भारत के लिए, क्योंकि कच्चे तेल की स्थिति देखें। पिछले साल में रूस ने जितना तेल इंपोर्ट किया उसका आधे से ज़्यादा तेल भारत को आया, और ये माना गया कि सस्ते कच्चे तेल से भारत में महंगाई कम होगी, कच्चे तेल की कीमतों में कमी आएगी, पर वैसा नहीं हुआ। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार ऊंची रही, उसमें कोई रियायत नहीं हुई। अंततः परिस्थिति ये बनी कि अब ये निर्भरता इस स्थिति में पहुंच गई कि भारत ने एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट रूस के साथ तैयार कर लिया। रूस को इस कच्चे तेल के पैसे का भुगतान किए जाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि डॉलर में भुगतान होना नहीं है, युआन में भारत भुगतान नहीं करेगा, दिरहम का कब तक इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए रूस के साथ अब ये इन ट्रेड रिश्तों में ये निर्भरता भारत पर कई तरह से भारी पड़ रही है। लेकिन अब केवल बात इसी की नहीं है, चर्चा अब ये भी है कि भारत को रूस से गेहूं आयात करना पड़ेगा और गेहूं के इंपोर्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में जबकि रूस तमाम तरीके के सैंक्शंस में और मुश्किलों में फंसा हुआ है, भारत के बैंक और भारत के कारोबारियों के लिए थोड़ा ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है रूस के साथ डील करना। हम आपको बता चुके हैं कि रूस के साथ डायमंड ट्रेडर्स पर, रूस के साथ ट्रेड करने पर अमेरिका में एक किस्म की पाबंदी भी लगाई जा चुकी है, और अब भारत के डायमंड उद्योग के लिए, सूरत के डायमंड उद्योग के लिए भी रूस के साथ पर जो निर्भरता है वो भारी पड़ रही है, क्योंकि उनको वो हीरे मिलना कम हो गए जिनके को तराश कर वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। अब चलिए चीन।